नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहिषवसाहुणम् ॐ नमो लोहिषवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभो हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देव कजार श्री मूलनायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री गणधर स्वामी की, परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज देखा जाए दीपावली का माहौल है और ये दीपावली पर्व हमें धर्म से जोड़ता है। त्याग तपस्या से भरा हुआ पर्व होता है, लेकिन महोत्सव हमारे अंदर उत्साह भरता है और त्योहार राग रंग से भरा रहता है। त्योहार में देखा जाए यहाँ किसी के त्याग करने के भाव नहीं होते, ना किसी को वस्तु को छोड़ने के भाव होते, यहाँ तो ग्रहण करने के भाव होते हैं। ये भी आने दो, वो भी आने दो, और 10 लक्षण आ जाए, अष्टांग का पर्व आ जाए तो ये छोड़ो वो छोड़ो, और दीपावली आ जाए तो ये लेके आओ वो लेके आओ। तो त्योहार में राग है, रंग है। और आज दीपावली पर्व, दीपावली त्योहार के पूर्व धनतेरस आती है। क्या आती है? धनतेरस आती है। ये धन्यतेरस हम लोगों ने ना जाने किस किस से इसको जोड़ के रखा है।
धन्य तेरस का मतलब है आचार्य भगवंत, यति वृषभाचार। त्रिलोक पंडिती के अंदर 1219 नंबर गाथा में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि वीर भगवान को कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के प्रत्युष काल में स्वाति नक्षत्र में रहते हुए पावापुर से उन्होंने अपनी सिद्धता को प्राप्त किया, अपने उस निर्वाण लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी कि अमावस्या के सुबह की वेला थी, प्रत्युष वेला में, यानी कि चतुर्दशी समाप्त की ओर थी और अमावस्या का प्रारंभ हो रहा था। लेकिन उसके पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने तेरस को धन्य क्यों कह दिया? वैसे देखा जाए तेरस को धन्य क्योंकि धनतेरस के दिन, आज के दिन ऐसा लगता है, ऐसा अवगत है कि आज के दिन उन्होंने अपना अंतिम उपदेश, अंतिम देशना कहाँ दी? राजा हस्तिपाल की सभासद में जाके आज के दिन उन्होंने अंतिम देशना दी थी। अंतिम देशना आज के दिन ही उन्होंने अंतिम देशना दी। जब भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं घिर रही थी, तब लोगों के अंदर भी बड़ी उथल पुथल थी और देवों को जाके चिंता हुई। और मुझे लगता है पहला उपदेश भगवान महावीर स्वामी का श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन हुआ था। कौन सा दिन था? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, जहां अपन लोग क्या मानते उस दिन? वीर शासन जयंती और गुरु पूर्णिमा, वहीं से मानते हैं। पहली देशना वहां से खिरी। केवल ज्ञान होने के बावजूद भी 66 दिन तक मौन रहे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बारे में देखा जाता है कि जब जब हमारे भारत भूमि पर अधर्म का, अनीति का, अन्याय का, जब जब इस भारत भूमि पर तांडव नृत्य हुआ है, तब तक उस तांडव नृत्य को रोकने के लिए कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होते ही रहे हैं। जब जब हमारी भारत भूमि पर अनीति अन्याय फैलती है, तब कहीं जाके कोई महापुरुष धरती पर आकर अवतार लेता है। जब देखा रावण जैसे अनीति और अन्याय वाले जब जन्मे, तब रामचंद्र जी जैसे, लक्ष्मण जैसे पुत्र भी धरती पर आ चुके। उन्होंने भी जन्म ले लिया इस धरती पर। और जैसे ही और भी काल बीतता चला, जब जरासंध जैसे अन्याय अनीतज्ञ फिर आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने आके अवतार लिया। जब जब हमारी धरती पर अहिंसा, जब जब हमारी धरती पर हिंसा, अहिंसा जैसे दुष्चार और अनीति जैसे कार्य जब जब धरती पर होते हैं, तब तक कोई ना कोई महापुरुष अवतार लेते रहते हैं। इसलिए उन्हीं श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी का भी इस धरती पर आगमन हुआ। वैसे देखा जाए महापुरुष जन्म नहीं लेते। महापुरुष तो महान कार्य करने से यहां बन जाते हैं, महान पुरुषार्थ करने से महापुरुष बनते हैं। महापुरुष जन्म नहीं लेते, कोई महान कार्य करते हैं। फिर कोई भी हो,
चाहे युग पुरुष हो चाहे फिर महापुरुष हो, जब भी महान कार्य करते हैं तब वो अपनी महानता को प्रकट करके इस दुनिया को दिखा देते हैं, तब कहीं जाके वो महापुरुष कहलाते हैं, फिर वो युग पुरुष कहलाते हैं। धरती पर देखा जाए ना किसी गांधी ने जन्म लिया, ना विवेकानंद ने, ना भगवान महावीर स्वामी ने, इन्होंने कोई अवतार नहीं लिया। देखा जाए जन्म हुआ है तो करम मोहनदास गांधी जी थे और नरेंद्र ही पैदा हुए थे और वर्धमान ही इस धरती पर आए थे। लेकिन महावीर कब बने? जब महान कार्य करके दिखा दिया। अतिवीर कब बने? जब उन्होंने कोई अच्छा कार्य करके दिखा दिया। सन्मति कब बने? जब युगल मुनिराज आकाश गमन कर रहे थे, उनकी मति सुधर गई, वहीं से क्या नाम पड़ गया? जब उत्कृष्ट कार्य करके धरती पे दिखा देते हैं तब वो कहीं जाके महान बनते हैं। इसलिए देखा जाए इन महापुरुषों का जन्म हमारी धरती पर जब जब हुआ है, जब जब यहां पर हिंसा प्रवृत्ति देखी गई, दुराचार देखा गया, तब भगवान महावीर स्वामी आए और सबसे पहले उपदेश दिया तो अहिंसा का ही उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? अहिंसा का। क्योंकि उस समय क्या और तीर्थंकर ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिस समय जैसा माहौल होता है उस समय तीर्थंकर प्रभु महापुरुष भी ऐसे उस दुष्चारित्र को, दुष्कार्य को फिर रोकते हैं, बचाते हैं हमारी समाज को। क्योंकि हमारी समाज अधर्म के प्रति इतनी उत्साह से भर गई कि वो सभी अपनी इंसानियत भूल चुके थे, अपनी मान मर्यादाएं भूल चुके थे। तब कहीं जाके पहला उपदेश दिया तो भगवान महावीर स्वामी ने दिया। हिंसा का तांडव था। इसलिए मान्यवर देखा जाए वह जब भगवान महावीर स्वामी के बारे में जितना भी चिंतन किया जाता है, जितना भी अनुभव किया जाता है, वास्तव में वह अनुभव भी कम पड़ जाता है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के यही देखा जाए उनके जीवन में अहिंसा का बीज कई भवों तक पहले ही उनके डल चुका था। पौरवा भूल में भी अहिंसा का बीज डला। शेर की पर्याय में आए तब भी युगल मुनिराज ने अहिंसा का बीज डाला। वहीं से अहिंसा का धर्म उनके अंदर ऐसा लगता है वहीं से उद्घटित हो चुका। वहीं से उन्होंने अहिंसा धर्म पर चल के भी दिखाया। कहा उन्होंने हिरण को पकड़ लिया, शेर की पर्याय में हिरण को दावोच लिया। लेकिन जैसे ही मुनि अमित कीर्ति और मुनि अमित प्रभा जैसे दोनों युगल मुनिराज दिखे, उन्होंने उनकी भवितव्यता को जानकर उस शेर को भी संबोधन किया। उन्होंने जान लिया ये भवितव्य है, भव्यता को लिए हुए है, आगे चल के ये 24वां तीर्थंकर ही बनेगा। तो उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये वही शेर है जो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा, आगे चल के इस धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना, मुझे लगता है भगवान महावीर स्वामी का शासन कितना रहा है। भगवान शासन कब से प्रारंभ होता है? शासन प्रारंभ होता है उनकी देशना से। जब तक देशना नहीं खिली है तब तक शासन किसका रहेगा? तब तक शासन किनका रहेगा? पार्श्वनाथ भगवान का ही शासन इस धरती पर चलता रहेगा। इस धरती पर पार्श्वनाथ का ही शासन कहलाएगा। मुझे लगता है पार्श्वनाथ के मोक्ष हो जाने के बाद 178 वर्ष बाद वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ था। कितना?
पार्श्वनाथ भगवान के 178 वर्ष निकल गए थे। 178 वर्ष बहुत होते हैं। तब कहीं वर्धमान स्वामी का कब जन्म हुआ? चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन। और मुझे लगता है उनका कुमार काल 30 वर्ष तक रहा है। 30 वर्ष होने के उपरांत वहीं से उन्होंने संन्यास को धारण किया और 12 वर्ष तो छद्मस्त अवस्था में रहे। कब? 12 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे और वहीं से उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के उपरांत 66 दिन तक फिर वाणी नहीं खिरी। इतने माइनस कर दो, लगभग 30 वर्ष के समथिंग उनका शासन चलता रहा है। कितने 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी का शासन इस धरती पर रहा। लेकिन जैसे उन्होंने जान लिया अब मेरी आयु अब 2 ही 3 दिन की रह गई है, तो उन्होंने, मुझे लगता है भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कब हुआ? जब पंचम काल का 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे। चौथा ही काल चल रहा था, लेकिन पंचम काल के आने में कितना वर्ष रह गया था? 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे। ये 3 वर्ष 8.5 माह शेष ये हर जगह देखे गए हैं। आदिनाथ भगवान को भी तृतीय काल में मोक्ष हुआ, चौथे काल के आने में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे। कितने? 3 वर्ष 8.5 माह शेष ही रह गए थे चौथे काल के आने में। उससे पहले कौन मोक्ष चले गए? आदिनाथ भगवान चले गए। और पंचम काल का अंत भी आएगा। अंतिम वीरांगज मुनिराज चतुर्विध संघ होगा। षष्ठम काल के भी 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। तब इस धरती पर क्या होगी? प्रलयंकारी हवाएं चलेंगी 49 दिन तक, 7 दिन तक अशुभ वृष्टि होगी। पूर्ण होने के बाद कौन सा काल आ जाएगा? कौन सा? प्रलयंकारी हवाएं जब षष्ठम काल के अंत में चलेंगी। लेकिन ये मुनिराज जैसे ही धर्म विलोप हो जाएगा, षष्ठम काल आने के पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह, षष्ठम काल के आने के पहले ही धर्म का छेद हो जाएगा। धरती पर अब भावलिंगी संत नहीं रहेंगे। कितने? षष्ठम काल आने के पूर्व कितने? 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह जाएंगे। तब इस धरती पर धर्म का विलोप हो जाएगा। धरती पर दिगंबर संत विचरण करना बंद कर देंगे। फिर षष्ठम काल का अंत आएगा। तब अवसर्पणी काल का जब समापन होगा, जब षष्ठम काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष फिर रह जाएंगे, तब प्रलयंकारी हवाएं चलेंगी, तब प्रचंड वायु चलेगी। वहां से अब अवसर्पणी काल समाप्त की ओर आ जाएगा। और फिर वहां से कौन सा काल लग जाएगा? उत्तरपणी काल लग जाएगा। तो इसलिए मान्यवर 3 वर्ष 8.5 माह मुझे नहीं पता ये कब से, लेकिन प्रमाण इसके कई जगह खड़े हैं, कई जगह मिल चुके हैं इसके। इसलिए वहीं पर वाणी भगवान की दिव्य देशना आज के दिन क्या थी? अंतिम वाणी थी, जिसकी वाणी हमने जिंदगी भर सुनी। कई लोग धर्म पर लगे, कई लोगों ने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, कई लोगों ने अपने राज संपदा को भी प्राप्त किया, कई लोगों ने उस धर्म के मर्म को समझा। अब आज के दिन भगवान की वाणी खिलना बंद हो गई, तो ये देशना का
अंतिम समय आने से क्या लगा लोगों को? आज तेरसवीं धन्य हो गई। पहले गुरु पूर्णिमा धन्य किस लिए हुई थी? कि भगवान की प्रथम वाणी खीरी थी, तो गुरु पूर्णिमा भी गुरु के रूप में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि उस समय गौतम गणधर को गुरु प्राप्त हो गए थे। क्या प्राप्त हो गए थे? इंद्रभूति गौतम को उस समय गुरु का समागम मिल गया था। लेकिन आज के दिन गुरु का बिछड़ना है। आज का दिन गुरु से वियोग हो गए थे। तो तेरस तो इसलिए धन्य हो गई कि भगवान महावीर स्वामी ने समोषण का त्याग किया। आज के दिन क्या किया? समोषण का त्याग किया। इसलिए भी तेरस धन्य हो गई, क्योंकि जब तक आप बाह्य विभूति का त्याग नहीं करोगे तब तक संपूर्ण विभूति को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के दिन देखा जाए, भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण जो बाह्य विभूति थी उसका क्या किया? त्याग किया। क्योंकि त्याग से ही, तपस्या से ही वह घड़ी, वह दिन, वह बार, वह समय भी धन्य हो जाता है। धन घड़ियों धन दिवस, धन जन्म मेरो भयो, और भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु को लख लियो। वह धन्य हो गई घड़ी, वह धन्य हो गया समय, वह धन्य हो गया बार, वह धन्य हो गया दिवस, जिस समय प्रभु मैंने आपके स्वरूप को लख लिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी सोच रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं। अब तो देखा जाए उनकी क्रिया सारी अबुद्धिपूर्वक चल रही हैं, क्योंकि अब शुक्ल ध्यान की श्रेणी पे चढ़ रहे हैं। और शुक्ल ध्यान जो तीसरा और चौथा तो शुक्ल ध्यान अबुद्धिपूर्वक होता है। अब वो क्रियाएं सारी अबुद्धिपूर्वक चल रही हैं। अब उन्होंने भी अपने स्वरूप को आज के दिन लखने के लिए बैठ गए। कौन सा दिन था? तेरस का दिन था। और जिस दिन उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को लखा, वह तेरसवीं आज के दिन क्या हो गई? धन्य हो गई। तो इसलिए धन्य तेरस तो भगवान महावीर स्वामी की देशना का अंतिम चरण था, और उनके संपूर्ण त्याग करने का आज के दिन उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए दो इसमें मुख्यता है। इसमें एक तो अंतिम देशना, दूसरी संपूर्ण बाह्य विभूति का त्याग किया। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक जीव अपने स्वरूप को भी नहीं लग सकता, ना अपने स्वरूप तक पहुंच सकता। जब भी पहुंचता है तो त्याग और तपस्या के बल पे ही अपनी विभूति पे जा सकता है। इसलिए तेरस क्यों धन्य हुई? क्यों धन्य हुई? लोग कहते तेरस के दिन क्या खरीदा जाए? क्या खरीदा जाए? यहां तो भगवान महावीर स्वामी ने त्याग किया। यहां तो भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण अपनी बाह्य विभूति थी जो समोषण में, उनका ही पुण्य का उदय था, उनके ही पुण्य के उदय में ये सारी विभूति थी। लेकिन उन्होंने तो उनको छोड़ दिया। पुण्यम समग्रमयमेक मनाज होमी, उस पुण्य का ही मैं छोड़ रहा हूं। और लोग कहते हैं जिस दिन धनतेरस के दिन सोना चांदी ना खरीद लूं तो धनतेरस भी धन नहीं होती। तो बताइए यहां पर आगम, यदि आगम वो क्या बोल रहा है आपके सामने? मैंने कहीं अन्यथा से नहीं बोला था, आगम प्रमाण से ही हुआ सारा विषय। सब आगम में मिल रहा था, सब आगम प्रमाण है। लेकिन अपने भगवान महावीर स्वामी ने तो आज के दिन छोड़ दिया। और हम क्या उपदेश देते दूसरों को? आज के दिन क्या खरीदो? सोना खरीदो, चांदी खरीदो, स्टील खरीदो, और जिसको जो खरीदना है वो खरीदे। मैं इसके ये मतलब नहीं है कि ये ना खरीदा जाए,
लेकिन ये मत समझ लेना कि आज के दिन हमने ये खरीदा नहीं तो आज धनतेरस मेरी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। मान्यवर, ये तो सिर्फ भारत संस्कृति के लोग मानते हैं, लेकिन अन्य कंट्रियों में क्या ये मानते हैं क्या? ये तो सिर्फ भारत देश की बात है। और भारत देश में भी कभी कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी मान्यता को नहीं मानते होंगे। क्या पूरे ही लोग हैं क्या धरती पे जो धनतेरस को मानते हैं? लोग ऐसे भी हैं आपके इस पर्व को, इस धर्म को, इस त्योहार को भी नहीं मानते। कई कंट्रियों में है वो कोई सोना चांदी नहीं खरीदते। क्या उनका जीवन धन नहीं है क्या? क्या उनके पास लक्ष्मी नहीं आएगी क्या कि आज के दिन हम खरीदेंगे तभी आएगी? और लोग कहते हैं दीपावली जिसकी खराब चली गई तो उसका पूरे दिन कैसा चला गया। दिवाली जिसकी, दीपावली क्या बोलते हैं, दीपावली जिसकी खराब चली गई या कुछ हमने खरीद नहीं पाया या विशेष तरीके से हमने नहीं मना पाया तो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा पूरा समय ही बेकार चला गया। तो आचार्य महर्षि कहते हैं, मान्यवर, दीपावली तो आप अपने हर समय रोज ही मनाओ, रोज ही अपने आप को मनाओ। ये नहीं कि आज दीपावली है तभी हम अच्छा कार्य करें, तभी हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, तभी हम अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। अरे ये तो रोज ही कर सकते हैं। आप रोज अच्छे श्रेष्ठ विचार रखो। आप दीपावली के दिन ही नहीं, आप रोज ही अच्छे विचार रखो, रोज ही श्रेष्ठ चिंतन करो। आपका जीवन भी, आपका दिन भी, आपका हर पल भी श्रेष्ठ बनता जाएगा, श्रेष्ठता को प्राप्त करता चला जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे दीपावली के दिन खरीदना मत, लेकिन दीपावली पर्व भगवान महावीर स्वामी से नहीं है। धनतेरस तो हम भगवान महावीर स्वामी से मान सकते एक अपेक्षा से, क्योंकि देखा जाए देशना तो प्रारंभ और अंतिम कई तीर्थंकरों की हुई है। कई तीर्थंकर, क्या पार्श्वनाथ की अंतिम देशना नहीं हुई होगी क्या? क्या पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम देशना नहीं थी क्या? क्या उस समय कोई तिथि निधन क्यों नहीं हुई? उस समय का मुझे अवगत नहीं है, पता नहीं है, लेकिन अंतिम तीर्थंकर अपने भगवान महावीर स्वामी रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा कहते ना, जो अंतिम में कोई जाए तो उसकी जय जयकार ज्यादा होती है। संवेद शिखर से अंतिम मोक्ष कौन गए हैं? क्या और तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए क्या? लेकिन संवेद शिखर किसके नाम से फेमस है? क्या और तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए? गए तो हैं, लेकिन अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे हैं। संवेद शिखर से अंतिम तीर्थंकर कोई मोक्ष गए हैं तो पार्श्वनाथ भगवान है। और प्रथम उस संवेद शिखर से मोक्ष का द्वार खोला है इस हुंडा श्रवणी काल में तो अजितनाथ भगवान है। कौन से हैं? अजितनाथ भगवान है। और अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? पार्श्वनाथ भगवान है। इसलिए वह शिखर जी का पहाड़ पार्श्वनाथ के नाम से क्यों गुजरा है? क्योंकि अंतिम है। अंतिम पुत्र होता है ना, लाड़ उस पर ही ज्यादा होता है। घर के मामा भी आएंगे या कोई मेहमान आएंगे तो कौन सा पुत्र होना चाहिए? मामा आएंगे तो सबसे ज्यादा किसको देके जाएंगे? छोटे पुत्र को। किसको देके जाएंगे? छोटे पुत्र को। एक किसी में नीति पुस्तक में पढ़ रहा था, किसी ने प्रेम बस कहें या मोह बस कहें, उन्होंने कहा कि आपको अपनी शादी करनी है तो वहाँ पर जो लड़की है उसका भाई छोटा नहीं होना चाहिए। लड़की से छोटा भाई रहा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लड़के से बड़ा भाई होना चाहिए। क्यों? अब टेंशन फ्री। क्यों? छोटा है तो कुछ ना कुछ जाएंगे तब आएंगे तब कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे, भैया नहीं लेन देन किया तो कौन चिढ़ेगा?
कौन आपको फोकस करेगा? एक तो आपका खर्चा और डबल से उसका भी खर्चा चालू हो गया। ये तो लोगों ने मुझसे कुछ अपने मंतव्य रखे कि शाला बड़ा है तो टेंशन फ्री है, फिर तो वो अपन को ही देगा, और छोटा है तो अपन को ही देना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे पे हमेशा प्रेम रहता है। ऐसे अपने यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर रहे, इसलिए उनका आज हम उत्सव बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। अपन देखा जाए और भी जयंती आती है, लेकिन महावीर जयंती क्यों मनाते? बड़ी क्यों मनाते हैं? अंतिम तीर्थंकर हैं, इसलिए धनतेरस आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने समोषण का त्याग किया। तो ये धनतेरस तो भगवान महावीर स्वामी के परिप्रेक्ष्य में तो जाहिर है, लेकिन दीपावली भगवान महावीर स्वामी से नहीं है। दीपावली भगवान महावीर स्वामी से नहीं है। दीपावली का देखा गया प्रसंग उनका जब पढ़ने में आया तो दीपावली का पर्व गौतम स्वामी से है, क्योंकि जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की प्रत्युष वेला में स्वाति नक्षत्र में जब पावापुर से उस सिद्धता की प्राप्ति हुई, योग निरोध करके उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद अब किसको वेदना हुई थी? गौतम स्वामी को अब क्या हुआ था? पश्चाताप हुआ था, बड़े दुखी हुए थे। क्यों दुखी हुए थे? क्यों दुखी हुए? क्योंकि अब उनके पास से गुरु का बिछड़ना हो गया। क्योंकि अभी तक तो हम भगवान महावीर स्वामी से जो भी प्रश्न थे अपने स्वामी जी से कर लेते थे, अब मैं किससे प्रश्न करूंगा? अब मेरा समाधान कौन करेगा? अब मैं अपनी वेदना कहाँ रखूंगा? अब मैं अपने विचार, अपनी सोच मैं कैसे जाहिर करूंगा? तो उनको अंदर क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी को जैसे ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बावजूद वो तो अपने स्थान पे चले गए, लेकिन गौतम स्वामी बड़ा चिंतित थे कि भगवान आपका तो निश्चित है जाना, आप आज नहीं कल भी चले जाते, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? अब किसको देखकर जिएंगे? जैसे ही ऐसा विचार आया, तब भगवान की ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे गौतम, अब तू जब तक तू मुझसे राग करता रहेगा तब तक तू अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही ये सत्य है कि आपका राग प्रशस्त है, लेकिन ये प्रशस्त राग भी आपको संसार में रोके रखेगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक और भक्ति हमारे अंदर हो तो देश भावना को समाप्त करती है, और आध्यात्मिक आपके अंदर है तो राग भाग को समाप्त कर देगा। आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, आप जिनेंद्र भगवान की सच्चे दिल से पूजा करते हो, आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तय दिल से उनकी भक्ति करते हो, तो भक्ति आपके अंदर देश भावना को मिटा देगी। जिनेंद्र भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता, राग तो रखता है, राग तो करेगा, लेकिन द्वेष नहीं करेगा। उठाइए इतिहास, जो जितने भी जिनेंद्र भगवान के भक्त रहे हैं, चाहे आचार्य मानतुंग हो, चाहे कवि धनंजय हो, चाहे चंद्रमाला हो, और चाहे फिर मैना सुंदरी हो, लोगों ने इनसे तो द्वेष किया, लेकिन इन्होंने किसी पे देश भावना को प्रकट नहीं किया।
तो इसलिए जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होगा वो किसी पे दोष नहीं करेगा, उसका दुश्मनी फिर क्यों ना सामने खड़ा हो। भक्ति हमारे अंदर से क्या समाप्त करती है? द्वेष भावना को। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के प्रति क्या थी? भक्ति थी, और भक्ति होने के कारण उन्होंने अपने अन्य मतावलंबियों से भी नाता तोड़ दिया। अब भक्ति आ गई तो फिर किसी को उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। उसके पहले कितने द्वेष भावना थी? जब अन्य मतावलंबी साधु बने थे, 500 शिष्यों के साथ घूम रहे थे, तब कितना द्वेष था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। और जैसे ही वो भगवान महावीर स्वामी के समर्षण में आए और जैसे ही मुनि बने, वैसे ही क्या द्वेष भावना समाप्त हो गई। लेकिन भगवान कह रहे हैं जब तक आपके अंदर ये प्रशस्त राग भी रहेगा तब तक तू संसार में ही बैठा रहेगा। अब तू अपने अंदर आध्यात्मिक लाने का प्रयास करो। और जैसे ही वो आध्यात्मिक लाए अपने अंदर, उस आध्यात्मिक को जैसे ही जाना, 12 घंटे के उपरांत गौतम स्वामी को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। संध्या वेला में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर स्वामी को जाने के उपरांत जब आकाशवाणी हुई, उन्होंने ध्यान पे आरूढ़ हुए और संध्या वेला में उन्होंने अपने उस केवल ज्ञान को स्वयं प्रकट कर लिया। स्वयं उसने उस ज्योति को जला लिया। ऐसा चौथे काल से लेकर अभी तक ये प्रमाण, पहला प्रमाण मिलता है कि संध्या वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। अधिकांश देखा जाए जब भी किसी को केवल ज्ञान होता था या मोक्ष होता था, अधिकांशता प्रत्युष वेला में ही हुआ है, सुबह की वेला में हुआ है। लेकिन ये पहला प्रमाण है जो संध्या वेला में केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। और उसी केवल ज्ञान की ज्योति आज पूरे भारतवर्ष में महक रही है, जल रही है। दीपक जलाने का उद्देश्य संध्या वेला में क्यों है? क्योंकि भगवान महावीर गौतम स्वामी ने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सुबह भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। लेकिन सुबह तो हमने निर्वाण लाडू चढ़ा दिया। भगवान महावीर स्वामी का रोल सुबह तक रहा, अब आगे नहीं है। अब शाम का किसका आ गया? गौतम स्वामी की भूमिका आ गई। किसकी आ गई? गौतम स्वामी की आ गई। इसलिए दीपावली किसकी वजह से है? गौतम स्वामी की वजह से है, गौतम गणधर की वजह से है। इसलिए हम दीपावली के दिन संध्या काल में गौतम गणधर की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं। क्योंकि संध्या वेला में किसने उस ज्योति को जला लिया। इसलिए ज्ञान का प्रतीक दीपक है और लाडू का प्रतीक क्या है? मोक्ष का प्रतीक क्या है? निर्वाण लाडू है। लाडू को आप जहां से भी खाओगे ना, जहां से भी देखोगे, वहीं से मिठास है। ना उसका आदि है ना उसका अंत है। कहां से बना, कहां पर एंड है, कोई पता ही नहीं है। लाडू अखंड होता है, खंड खंड करके नहीं चढ़ाया जाता। अखंडता का सूचक है, क्योंकि भगवान ने अखंड गुणों को प्राप्त किया है। इसलिए वह अखंडता के सूचक में लाडू चढ़ाया गया और शाम के समय दीपक जलाए गए। क्यों जलाए गए? गौतम गणधर की वजह से। अपने आप वह अमावस्या भी, लोग कहते हैं अमावस्या की रात्रि भी कैसी होती है? अमावस्या की रात्रि कैसी होती है? और लेकिन वह अमावस्या की रात्रि भी धन्य हो गई। कैसी हो गई? धन्य हो गई, पवित्र हो गई। जिसको लोग क्या कहते थे? अशुभ है। और लेकिन वह अमावस्या की रात्रि भी किसकी वजह से हुई?
किसकी वजह से हुई? जब अमावस्या आपकी अशुभ से शुभ हो सकती है भगवान की वजह से, इसलिए हमें भी यह मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जब इतना बड़ा अशुभ कार्य, अशुभ दिन शुभ हो सकता है, तो उनकी भक्ति के लिए हमें क्या मुहूर्त देखें क्या? लोग पूछ रहे कि दीपावली कौन से मुहूर्त में करें, यानी मुहूर्त क्या देखने की आवश्यकता है? जब अमावस्या अशुभ थी वो शुभ में आ गई, अब आपकी उनकी भक्ति देखने का कौन सा अवसर है? कौन सा देखोगे? क्या करने जा रहे हो? हम भगवान की पूजन करने जा रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी को 12 घंटे बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, हम अपनी इधर पूजा चालू कर दें शाम के समय। सुबह मत करना गौतम गिरधर की पूजा, शाम के समय करना है। और शाम के समय पूजन करने का विधान, क्योंकि कब तक कर सकते हैं? जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है तब तक हम जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना कर सकते हैं। रात्रि में नहीं कर सकते, रात्रि में पूजन विधान का निषेध है। रात्रि में पूजन विधान कर सकते नहीं कर सकते? और शादी में, शादी में करते हो कि नहीं करते? बस अब यहां दोष है। भगवान की पूजन हम रात्रि में नहीं करेंगे और शादी में रात्रि में पूजन करते, वो हम अपने लिए करें वो अच्छा है, और भगवान की बात आए तो दोष है, तो हिंसा है। और अपने लिए करें वो अहिंसा है। धन्य हो आप लोग, अपने लिए करें वो तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की बात आ गई, अब यहां दोष है। अब रात्रि पूजन नहीं करेंगे, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, महर्षियों ने कहा है कि आप तो अपनी द्रव्य शाम को दोपहर में बना के रख लो। दीपावली के दिन देखा जाए, यदि आप आगम से मुझसे पूछना चाहते हो तो आगम में कुछ ऐसे ऐसे प्रमाण भी अपने सामने आ चुके हैं कि सबसे पहले हमें शाम के समय दीपावली कैसे मनाएं। दीपावली हम सम्यक दीपावली कैसे मनाएं? तो सबसे पहले या तो अपने घर पे आ जाइए या फिर जिनालय में पहुंच जाइए। जिनालय में पूरे मनाना चाहते तो जिनालय में आ जाओ, और घर पे अपनी अपनी मनाना है तो घर पे भी मना सकते हैं, क्योंकि पूजन विधान हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक विशेषता यह है कि घर पे जब भी मनाए तो शास्त्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। और शास्त्र के साथ एक मंगल कलश भी होना चाहिए। शास्त्र को ईशान कोण में पहुंच जाइए आप। कहां पर? ईशान कोण में। वहां पर अपनी पूरा टेबल लगाइए, टेबल पर मां जिनवाणी को उच्च आसन पर विराजमान कीजिए। कहां पर? मां जिनवाणी को ऊंचा स्थान दीजिए, और ऊंचा स्थान देकर ईशान कोण में क्या रखना है? मंगल कलश और धूप घट आग्नेय कोण में रखिए, और टेबल पर ऊंचा होना चाहिए। और नीचे देखा जाए, इसमें आ गई ये विधि, शायद 16 दीपकों से मांडना बनाइए, दीपक जलाइए, क्योंकि 16 कर्ण भावना से ही तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद होता है। ये हमारी कल्पना है, कितने भी जला सकते, कोई प्रमाण नहीं दीपक का, लेकिन सामने रख लें और सामने चौकी रख लें, लेकिन मुखिया का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर का मुखिया है, मुख्य रूप से उसका मुख कहां होना चाहिए? पूर्व और उत्तर दिशा की। और पूजन का एक सेट खरीद के ले आइए। आपको सोना चांदी खरीदना है या कोई बर्तन खरीदना है तो एक बर्तन नए होना चाहिए। किसके? पूजन के। पूजन के एक बर्तन नए सेट, उनसे पूजन कीजिए और शाम को 4 बजे अपनी पूजन प्रारंभ कर दीजिए। पूजन कब? 4 बजे ही, क्योंकि सबसे पहले
आप सबसे पहले धुले हुए वस्त्र पहनकर बैठे, साफ सुथरे बैठे, मंगलाष्टक पढ़ें। सबसे पहले क्या? मंगलाष्टक पढ़ें। मंगलाष्टक पढ़ने के बाद फिर अपनी स्वयं की शुद्धि करें। जल से शोधे सर्व पात्राणी पूजा थानपि भारवी समायतो यथानायम करोमि शकली क्रियाम ओम राम ह्रीम रूम रा अस्या उषा पवित्र जलम शुद्धिम करोमिति स्वाहा। अपनी शुद्धि स्वयं की। और फिर उसके बाद चंदन लगाएं। बिना चंदन लगाए ना यज्ञ कर सकते हैं, ना होम कर सकते हैं, ना पूजन विधान कर सकते हैं। चंदन आपके मस्तिष्क पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पूजन विधान का काम आता है मस्तिष्क पे चंदन होना चाहिए और अच्छा सूत्र हाथ में बांध देना चाहिए। और इसके बाद रक्षा सूत्र बांधते ही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। फिर चारों दिशाओं में बंधन कीजिए, पूर्व दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ दिशा बंधन कीजिए। दिशा बंधन करने के बाद शांति मंत्र पढ़ते हुए पुष्प चारों दिशाओं में छेपण कर देना चाहिए। चारों दिशाओं में बंधन पुष्प से करना है और शांति मंत्र पढ़ते हुए सभी दिशाओं में पुष्पांजलि छेपण करनी है। और इसके बाद मंगल कलश को विराजमान करना है। कहाँ पर? ईशान कोण में। मंगल कलश जैसे ही विराजमान हो जाएगा, और दीपक ऐसे नहीं जलाने कि जला लिए, दीपक का भी मंत्र है, मंगल कलश का भी स्थापित होने का मंत्र है। इस पुस्तक में लिखा है, पुस्तकों में मंगल सब अपनी जो भी क्रिया की जाती है मंत्र पूर्वक ही की जाती है। मंगल कलश विराजमान किया मंत्र पूर्वक, और धूप घट भी रखना है वो भी मंत्र पूर्वक, और दीप प्रज्वलन करना है वो भी मंत्र पूर्वक। ये नहीं कि दीप जला लिए, दीप का भी मंत्र है। और बिना दीपक के यदि आप बिना मंत्र के दीपक जलाते हो तो बहुत बड़े दोषी में चले जाओगे आप। आपको पूजन का फल समुचित नहीं मिलेगा। दीपक का मंत्र क्या है? रुचिर दीप्त करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरमोज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्ण अमावस्या मुहूर्त में विनाशनाय दीप प्रज्वलनम करोमि। अब सारे दीप जलाइए। एक जला लिया मंत्र से, और उस मंत्र पूर्वक जो एक दीपक जल चुका है अब उससे सारे दीपक आप जलाइए। लोग आते ऐसे ही दीपक जलाने चालू कर देते, नहीं, पहले मंत्रित। आप मंत्र से कोई भी कार्य करोगे, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी क्रिया की जाती है बिना मंत्र के नहीं है। चंदन भी लगाना है, गंधोदक भी लेना है, मंत्र पूर्वक लिए जाते हैं, मंत्र पूर्वक लगाए जाते हैं। मंत्र पूर्वक लगाया है उसका प्रभाव अलग आएगा। तो इसलिए यहां पर उसके बाद अपन शास्त्र स्थापन करेंगे। शास्त्र स्थापन का ही मंत्र है। जब भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई तब उसकी स्थापना की नहीं की, मंत्र से करी थी, वैसी रख दी थी प्रतिमा। जब कोई मुनि बनता है तो ऐसे ही नंगे होके बन जाता है कि कुछ स्थापना की जाती है, कि संस्कार दिए जाते हैं। ऐसी जिनवाणी की जब भी स्थापना होती है तो मंत्र पूर्वक होती है। कोई भी शास्त्र लेके आओ और या भगवान के आलय में रखो, या उस पर पहले ओमकार, गुरु महाराज के पास जाओ, पहले ओमकार उनसे उसमें कुछ लिखवा लो, और फिर मंदिर में जब भी विराजमान करना है तो मंत्र पूर्वक विराजमान करना चाहिए। इसमें मंत्र है ओम ह्रीम श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै स्थापनम करोमि। मंत्र पूर्वक, जिन्हें की जिनवाणी बाजार से लेके आए और एलवारी में आके रख दी, नहीं, पहले उसकी शुद्धि देखिए, उसे शुद्ध कर कर गुरु महाराज से लेकर और मंत्र पूर्वक उसे स्थापन करना चाहिए। और हमने जैसे ही स्थापन कहा कि अपनी चौकी पर, और फिर उसके बाद विनय पाठ पढ़ा जाएगा। कौन सा? विनय पाठ। विनय पाठ पढ़ते हुए अपनी पूजन पूरी, जैसे विधिवत जो अपने सुबह की थी पूरी, लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजन अपन नहीं करेंगे। उस समय क्या करेंगे? अपन सिर्फ
अर्घ चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? अर्घ चढ़ाएंगे। और अर्घ चढ़ाते ही गौतम स्वामी की क्या कर देंगे? अपन पूजन प्रारंभ कर देंगे। इसमें लिखी गौतम स्वामी की पूजन। कार्तिक कार्तिक कृष्णा कार्तिक कृष्णामावस्तिथि को संध्या वेला हुई सुभाष, शुक्ल ध्यान में थिरता पाकर परम प्रभु का पाया वास, लीन हुए निज शुद्धात्म में ज्ञानावरण मोह का नाश। अंतर तो यहां पर इस पूर्वक स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद जल चंदन आदि से पूर्ण पूजा करेंगे और फिर सरस्वती की पूजन करेंगे। जयमाला पढ़ते हुए फिर माँ जितने भी अर्घ आपको चढ़ाने हैं वो सारे अर्घ आप चढ़ा सकते हैं, जो जो आपको चढ़ाना है। फिर शांति पाठ और विसर्जन के साथ विसर्जन करते हुए फिर शाम के समय आरती करना है। गौतम स्वामी की आरती आपको याद हो तो गौतम स्वामी की आरती कीजिए, और नहीं तो माँ जिनवाणी की आरती कीजिए। माँ जिनवाणी की आरती करते हुए दीपक यदि तेल वाले हैं तो घर पर रखिए, और घी वाले कुछ दीपक हैं तो मंदिर में लेके आइए। कहाँ पर? मंदिर में लेके आना है, और वो सारी द्रव्य वही रख दो। अब द्रव्य को मत छूना है। अब द्रव्य कब लेके आनी है? सुबह देनी है। और इसमें एक पलासना भी चढ़ेगा। सरस्वती की पूजन में 9 द्रव्य चढ़ते हैं, बाकी द्रव्य में 8 चढ़ते हैं। और सरस्वती की पूजन में कितने द्रव्य हैं? 9 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। कोई पूछे ऐसी कौन सी पूजन है जिसमें 9 द्रव्य चढ़ाए जाते हैं? क्यों? उसमें वेत्रासन है। वेत्रासन का मतलब क्या है? उपलासना। जिसे क्या बोलते? पलासना बोलते नहीं बोलते? तो पलासना भी हमें नया लेना चाहिए, और नया पलासना और नए बर्तन। सुबह हम मंदिर में आए तो पलासना भी दे दें, और मंदिर में जो क्या है वो पूजन की द्रव्य का है वो भी माली को दे दें, और बर्तन है वो मंदिर में दान दे दो। क्योंकि उस दीपावली के दिन भी हमें कुछ ना कुछ आप अपने घर के लिए तो लेके आए। अब मंदिर के लिए कौन लेके आएगा? क्या मंदिर किसी का आलय नहीं है क्या? वो भी तो जिनालय है। वहां के लिए बर्तन कौन खरीदेगा? वहां के लिए कपड़े कौन लेके आएगा? अपने लिए तो ले आए तुम घर घर के लिए, बर्तन भी खरीद लिए और कपड़े भी नए खरीद लिए। अब जिनवाणी के लिए कौन खरीदेगा? कहीं विचार आता है कि नहीं आता है कि हमारी माँ जिनवाणी भी तो है, हम साड़ी खरीदने जाते हैं, कभी ये विचार आता है कि माँ जिनवाणी के लिए वस्त्र ले चले? आप बर्तन खरीदने जाते हो, कभी विचार आता है चलो भगवान के पूजन सामग्री में जो बर्तन लगते चलो यहां से खरीद ले? कभी आता है विचार? और अपने खरीदने का? तो यहां पर तो हम त्याग करने का, इसलिए मंदिर में बर्तन और वस्त्र, जिनवाणी के जो वस्त्र हैं भेंट कीजिए, वो यहां पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद सुबह होते ही और शाम के समय सभी जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों का स्पर्श कीजिए। खाने पीने का विधान नहीं है। रात्रि में अपने यहाँ खाने पीने का विधान आज तक नहीं मिला, ना पटाखे फोड़ने का है, तो फिर ये कहाँ से आया है? तो आचार्य भगवंत इसके संदर्भ में कुछ चर्चा करते हुए कह रहे हैं, यदि आपको जुआ खेलना है तो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दो। जुआ खेलने का शौक है तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। काना पौड़ा पड़े हाथ में, चूसे तो रोवे। इस भूमि को, इस देह को भूमि में से बोलो, यानी कि धर्म रूपी भूमि में इसको बो दीजिए। अपने शरीर को दांव पे लगाना है तो धर्म के कार्य कीजिए, इसे धर्म रूपी भूमि में डाल दीजिए इस बीज को। जुआ खेलने का तरीका है जिंदगी अपनी दांव पे लगाना, भगवान के चरणों में सौंपना, क्योंकि जीत भी आपकी होगी और हार भी आपकी होगी। मैंने तो नैया आपके चरणों में छोड़ दी है। जुआ खेलने का तरीका, हार गए तो आपकी हार है, मेरी कोई हार नहीं है। जीत गए तो आपकी जय जय होगी। और बही खाते का मतलब है अपनी जिंदगी का हिसाब कर लो। अब आज के दिन, दीपावली के दिन बैठना शाम को कि मैंने जिंदगी में कितने पाप किए हैं,
और उस पर झाड़ू लगाओ, वो आप उसके अमाउंट और अकाउंट तैयार करो कि हमने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, और उसका जोड़ भाग करो। शाम के समय बैठकर ध्यान कीजिए कि हमने कितना पाप किया है धरती पर आकर, कितना पुण्य किया है। अपनी जिंदगी के बही खाते बनाओ। और इसका मतलब, और बम फटाके फोड़ने हैं तो अपने कर्मों के फोड़ो। बम फटाके फोड़ने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन कर्मों के फोड़ो, वो भी ध्यान रूपी अग्नि से ही कर्मों के बम फूटते हैं। और फूटते हैं तो फिर क्या होता है? विध्वंस होता है कर्मों का। एक आवाज आती है अंदर से। जब ध्यान रूपी शिखा से हम जब ध्यान लगाते हैं तो कर्म भी फिर भागते नजर आते हैं। जैसे ही व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो कर्म सारे भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर के कर्मों को भी भगाना है। तो फटाके फोड़ने का मतलब क्या है? अपने अंदर के कर्मों के फटाके फोड़ो। मिठाई खाने का मतलब है अपनी आत्मा के रस का आनंद लो। अब उस आत्मरस रूपी गंगा में डूब जाओ, आत्मरसिक होइए, आत्मा का अनुभव कीजिए, आत्मा का रसास्वाद कीजिए। मिठाई खाने का मतलब अब आनंद से खुशी आइए। और लक्ष्मी के अब पूजन का मतलब है कोई तस्वीर फोटो की पूजा अपने जैन दर्शन में है ही नहीं, कोई पूजा नहीं है। लक्ष्मी की पूजन का मतलब है वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को गौतम स्वामी ने प्राप्त किया है। उस लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? कौन से लक्ष्मी की पूजा है आज? गृह लक्ष्मी कि धन लक्ष्मी? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा है आज। तो लक्ष्मी की पूजा का मतलब है उस केवल ज्ञान की पूजा कीजिए, उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा कीजिए, उस निर्वाण लक्ष्मी की पूजा कीजिए। तो इसलिए पूजन का मतलब है कि लक्ष्मी की पूजा का। अपने यहाँ धन की पूजा, और कहीं तो कहते धन क्या है? हाथ का मैल है। और हम धन को ही आज के दिन क्या करेंगे? जिसको तुम पूज रहे हो ना, वो किसी के पैरों में डरा भी रहा। कल कहां कहां रहा है? वो पैरों में डरा रहा है। अभी मोदी आएगा ना, कहेगा भाइयों बहनों, तो अभी रद्दी हो जाएगा वो। और जिसको तुम माथे पे लगा रहे हो, सोना चांदी जिसको महिलाएं पैर में पहनती हैं, और हम उसको रखते हैं। कहां रखते हैं? पिंजरे के तिजोरी के साथ साथ जब पूजन होती वहां रखते हैं, जिसको महिलाएं चरणों में पहनती हैं। और कहां कहां ले जाती है उस पहन पहन कर। और हम उसकी आज दीपावली दिन क्या करते हैं? आपसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। अब जिस सोने को महिलाएं अपने चरणों में पहनती हैं, अन्य कंट्रियों में देखे आओ कहां कहां सोने को पहनते हैं। अन्य कंट्रियों में सोना चांदी कहां कहां पहना जाता है, जिसको तुम पूज रहे हो। अरे पूज्य कौन है? देव शास्त्र गुरु के सिवा जैन दर्शन में कोई पूज्य नहीं है। पिताजी भी है, आदरणीय वंदनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय नहीं है। भले ही तुम लिख दो पूज्य पिताजी, बहुमान बस, लेकिन पूजा तो त्रिलोकीनाथ की होती है। तो इसलिए पूजना है, इनको भूल के मत पूजना। पूजना है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा और अपने माता पिता का सम्मान। ये आपकी सम्यक दीपावली है। आप क्या करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आगम, आप जैनी हो तो आपका आगम ये कहता है कि पूजन करनी है। खाने पीने को लिए कहीं नहीं मना किया। आप रात में खूब खाइए, लेकिन क्या? आत्मा का रस लीजिए, आत्मा के रस में डूबिए। वहां खाने के लिए मैंने नहीं किया, लेकिन लोगों ने इसे इस तरफ जोड़ दिया है। अपने यहां पर जैन दर्शन का भोगों से नहीं, योगों से चलता है। अपनी योग प्रणति को सुधारिए, तभी हमारी ये सम्यक दीपावली मनाना सफल और सार्थक हो सकती है। इसलिए दीपावली
भगवान महावीर से नहीं, दीपावली है तो गौतम गणधर से है। और धनतेरस किससे है? भगवान महावीर स्वामी से है। तो धनतेरस का संबंध भगवान महावीर स्वामी से है और दीपावली का संबंध गौतम गणधर से। इसलिए मान्यवर, आप भी अपनी दीपावली बड़े सम्यक तरीके से मनाएं, ताकि आपकी ये दीपावली दिवाली नहीं होती है, दीपावली, दीपों की आवली। लेकिन दिवाली बोल, दिवाली का मतलब क्या होता है? दिवाली, अरे दिवाली तो एक दीवार खड़ी होती है, उसको बोलना पड़ेगा। मुख्य शब्द क्या है? दीपावली, दीपों की आवली, दीपों की कतार। क्योंकि उनकी आवली चली आ रही है, उनकी आवली इधर की ओर आ रही। किसकी? दीपों की, दीपों की आवली। कहते ना पक्षियों की आवली कैसी कतारबद्ध जा रही है। तो क्या बोलना है? शब्द क्या है? दीपावली, ना कि दिवाली। लोग क्या बोलते हैं आज? क्या है अर्थ? क्या निकालोगे आप उसका? और हुआ यही अपने भारत में, जैसे धनतेरस, आज धन से जोड़ दिया हमने, धन्य तेरस है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अंतिम शब्द हमें भगवान के सुनने को मिल गए। आचार्य विद्यासागर की समाधि हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमें अंतिम दर्शन मिल गए उनके। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उनका हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा भी धन्य हुआ, क्योंकि अंतिम देशना मिली मुझे, अंतिम उनका दर्शन मिला मुझे, अंतिम उसका उन्हें पादमूल मिला मुझे, अंतिम मेरा दर्शन हुआ उनका। तो मेरा जीवन आज का क्या हो गया? धन्य हो गया। तो ऐसे ही गौतम स्वामी कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जीवन तो धन्य हुआ ही, लेकिन मेरा भी आज का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जब तक हमें अपने आत्मा के गुणों की प्राप्ति ना हो, तब तक हमें अपने जीवन में ये अवसर, ये महोत्सव, ये त्यौहार अपने बड़े भक्ति भाव से हमें मनाते रहना चाहिए। लेकिन उसको तरीका, विवेक का भी हमें ध्यान रखना। इसलिए मान्यवर, हमें दीपावली त्यौहार बड़े उत्साह के साथ, ये धनतेरस भी बड़े अपनी शक्ति अनुसार मनाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। जय बोलिए महावीर भगवान की।